हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें हरियाणा से राज्यसभा सदस्य कृष्ण पंवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर यमुनानगर नगर निगम के मेयर मदन चौहान सहित विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कृष्ण पंवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जहां 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, वहीं दलितों और पीड़ितों के उद्धार के लिए विशेष योजनाएं चलाई है। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे क्या करना है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संसद नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज सरकारी तौर पर भी और सभाओं के तौर पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी के उसमें मैं आज यमुनानगर में आकर के बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, संत गुरुदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। और बाबा साहब की बदौलत आज पूरा सर्व समाज उनका ऋणी है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक आज देश चल रहा है। विशेष तौर से उस समय बाबा साहब ने जब शिक्षा दीक्षा शुरू की तो देश में विशेष तौर से दलित समाज और बहुत अत्याचार होते थे, छुआछूत का विशेष प्रभाव था। लेकिन बाबा साहब ने फैसला किया कि मैं शिक्षित होकर के इस छुआछूत को समाप्त करूंगा। उन्होंने विदेश में भी जाकर डिग्री हासिल की, संघर्ष जारी रखा। लेकिन उनके मन में एक बात थी कि मैं देश में जो विशेष तौर से हमारा दलित समाज है, गरीब समाज है, उनके अधिकार केवल कानून से मिल सकते हैं। संविधान तो उन्होंने लिखा, लागू कराया, लेकिन पहली बार देश के अंदर जब पार्लियामेंट बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तो लॉ मिनिस्टर उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ, हर व्यक्ति मानता कि बाबा साहब के द्वारा संविधान लागू किया गया, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। लेकिन 1990 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को मैं नमन करता हूँ। 1947 से लेकर 1990 तक उनको किसी पार्टी ने कोई भारत रत्न नहीं दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1990 में उनको भारत रत्न देने का काम किया था। मोदी जी 2014 में आए थे। 2015 में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज 14 अप्रैल का जो अवकाश घोषित किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उससे पहले नहीं था। गणतंत्र दिवस के ऊपर जो हमारी झांकियां निकलती हैं, क्या बाबा साहब को उस बेड़े में झांकियों में शामिल होने का अधिकार नहीं था? लेकिन किसी ने नहीं किया। 2016 में नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पालकी को, झांकी को गणतंत्र दिवस के बेड़े में शामिल करने का काम किया। इसमें सर आप बोलना शुरू किया तो उसी टाइम उनको रोक दिया गया था, आप दलितों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो बाबा साहब ने उसी टाइम रिजाइन देकर पार्लियामेंट से बाहर आ गए थे। कहा था कि मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा और दलितों के अधिकार दिलाकर रहूंगा। उन्होंने 1952 में चम्बन में चुनाव लड़े, लेकिन उनको साजिश के तहत चुनाव हरा दिया गया था। तो इसलिए देश का हर नागरिक आज उनके पद चिन्हों पर चल करके शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं विशेष तौर से सभाओं का और संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं कि आज पूरे देश में बाबा साहब के नाम से जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा सरकार आज सरकारी तौर पर 22 के 22 जिलों में आज जयंती सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। 2014 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था हरियाणा प्रदेश में। जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, बेदी जी मेरे साथ मंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती, संत कबीरदास जयंती को सरकारी तौर पर मनाए। उन्होंने सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया और बजट में प्रावधान भी किया। उसी के तहत आज पूरे प्रदेश में आज इन संतों के गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन मनाता है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। मैं सभी देश व प्रदेशवासियों को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यमुनानगर जिला में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय कृष्णलाल कुमार जी
पहुंचे हुए हैं। हमारे जिला यमुनानगर के अंदर 3 प्रोग्राम आज हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने किए हैं। पहला डोनेशन कैंप लगाया गया है जगाधरी पंजाबी धर्मशाला में, और दूसरा अशोक विहार में मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था। बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की गई, तो वहाँ भी अच्छी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और लगभग डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर हर गांव में, हर कस्बे में, शहर में, बस्तियों में बड़ी धूमधाम से बाबा साहब के जन्म को मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार में बाबा साहब को सबसे ज़्यादा जो अपने समाज के अंदर जो मान सम्मान दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार व हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो दलित समाज के लिए योजनाएं चलाई है, जैसे बाबा साहब का जो सपना था वो सपना पूरा करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।